डीसी में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। मेले का उद्घाटन सीएम ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कर रही काम। निकाय चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए 3 बार विधायक रहे डीएल सैनी सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली सूची। 8 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशियों का किया ऐलान। 3 नगर परिषदों के अध्यक्षों की सूची भी जारी। हरियाणा में कांग्रेस ने की नए प्रभारी की नियुक्ति। बीके हरिप्रसाद को दी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी। निकाय चुनाव से पहले किया बदलाव। रेवाड़ी में चल रही ट्रैफिक व्यवस्था। सर्कुलर रोड पर ड्राई बैंक चलने पर वाहन मजबूर। पार्किंग व्यवस्था न होने से चल रही व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंडीगढ़ विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि वो आयोजन जो था वो अब संपन्न हो चुका है और इस शिविर में विधायकों को लोकसभा सचिवालय, विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय विशेषज्ञों ने संसदीय कार्य प्रणाली से रूबरू कराया। प्रबोधन कार्यक्रम रहा। इस प्रबोधन कार्यक्रम में सभी विधायकों को अच्छे से सुनने का और समझने का अवसर मिला। मैं ये कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला साहब आए, उन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखा और इसकी शुरुआत करने का काम किया। वहीं पर आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसका समापन किया और राज्यसभा से आए हुए हरिवंश जी ने इसका समापन किया है। और सभी जो गुजरात के अध्यक्ष महोदय आए, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय आए, आज ये कहूंगा पंजाब के अध्यक्ष महोदय आए और वहीं पर केंद्र के मंत्री रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। बहुत बढ़िया। इस बारे में जो 2 दिन का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसका हमारे को बहुत फायदा मिलेगा। जो नए विधायक जो चुनकर आए हैं, खास तौर पर उनको, ताकि हमारे को ये पता चला इसमें कि हमारी क्या शक्तियां हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, दोनों चीजों का पता हमारे को इस प्रोग्राम में, 2 दिन के इस प्रोग्राम में पता चला है। तो मैं आने वाले टाइम में हम खुद को एक ये महसूस करेंगे, हम भी महसूस कर रहे हैं 2 दिन के प्रोग्राम के बाद कि हमारे क्या क्या प्रोग्राम है, किस हिसाब से एक कॉन्फिडेंस वाली भी जो बात है। और जिस हिसाब से आपने कही कि फादर साहब पहले रहे हैं, नो डाउट उनका भी एक्सपीरियंस साथ है। कि जो 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम है, वास्तव में विधायकों का ज्ञानवर्धक वाला कार्यक्रम था और जो हमारे 40 नए साथी आए हैं उनके लिए तो ये बहुत भी लाभदायक रहेगा। इस तरह के प्रोग्राम होने से विधानसभा में किस तरह से विधायकों को प्रश्नकाल में बोलना है, किस तरह से उनको बजट पे बोलना है, किस तरह से महामहिम के अभिभाषण पे बोलना है, किस तरह से 0 ओवर का यूज करना है, और भी बहुत सी बातें सीखने और समझने का मौका मिला। और स्पीकर साहब का रवैया बड़ा सकारात्मक था। अगर यही बातें जो हमने उठाई थी ये धरातल पे अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो प्रबोधन कार्यक्रम का कुछ फायदा होगा। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटनिया का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण युवा अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर काफी वरिष्ठ हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और इसका सबसे अधिक लाभ जो कि पहली बार चुने हुए विधायक हैं उन्हें पहुंचेगा। प्रकार से जो है अमेरिका के द्वारा इस प्रकार से भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो जो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, पर अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी स्वयं अमेरिका में हैं
और इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ उनके साथ उन्होंने टेकअप भी किया है। और मैं ये चाहता हूं कि देशों के अंदर सौहार्द बना रहे और उसके लिए जरूरी है हमें एक दूसरे की इज्जत करना जरूरी है। चाहे अगर कोई कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसको बैठ के सेटल किया जा सकता है। और यमुनानगर के जगाधरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हितों में काम किया है, किसानों को नई तकनीकों से जोड़ा गया है। और इसी के साथ सीएम सैनी ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल और लाभ के बारे में भी बताया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया, साथ ही 100 बहनों को ड्रोन भी दिया। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं। आज हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहां पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है, नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ हमारे यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रशिक्षक और टेस्टिंग इंजीनियर बंधु हैं जो नई नई तकनीक विकसित करने, प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा हमारे वे साथी हैं जो कृषि मशीनों का निर्माण करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र के अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे किसानों ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ये किया है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रदेश में किसानों के समक्ष नई चुनौतियां हैं। भूमि जोते छोटी हो रही है,
भूमिगत जल स्तर गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन भी फसलों पर कुप्रभाव डाल रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों व किसान भाइयों को मिलकर संगठित प्रयास करने होंगे। मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। पहले जहां खेती पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, अब वही तकनीकी के माध्यम से किसानों ने न केवल अपनी उपज बढ़ा सकते हैं बल्कि लागत भी इस आधुनिक मशीनरी से कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारे किसान कर सकते हैं। और हिसार के टीटीसी में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। आपको बताते चले कि आपका मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की थी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की। कृषि मेले में पहले दिन हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसानों ने नई तकनीकी और कृषि संबंधी जानकारी ली। किसानों ने मेले को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं मेले में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली से हजारों किसानों ने भाग लिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 दिवसीय कृषि मेले में किसानों को किसानी के बारे में कई प्रकार की जानकारियां मिलेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कैंसर सर्वाइवर बच्चों से मुलाकात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अपने नागरिकों के साथ है। वही लक्षणों को पहचान करने और समय पर उपचार करवाकर कैंसर पर विजय संभव है। और फरीदाबाद से नगर निगम मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण जोशी ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम सैनी का आभार व्यक्त किया। सीएम सैनी ने प्रवीण जोशी को जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वही साथ ही कहा कि प्रदेश के परिवारजनों ने नॉनस्टॉप विकास को गति देने के लिए निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने और बीजेपी की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर अनाज मंडी में आयोजित रैली में शिरकत की। इस रैली का आयोजन 3 बार के विधायक रहे डॉक्टर बीएल सैनी ने किया था। डॉक्टर बीएल सैनी ने कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने यहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यमुनानगर से बीजेपी की मेयर पद की 22 वार्डों के उम्मीदवारों को विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि अभी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें तेजी से विकास हो रहा है। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कारगर नीतियों को लागू किया है। पूरे देश में केवल हमारा प्रदेश है। आप देखते हैं कि देश के अंदर हरियाणा प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने किसानों के खाते में जब हम देखते थे पहले 2014 से पहले अगर हमें अपनी फसल का पैसा भी लेना होता था, एक महीना, 3 महीने, 6 महीने हमें पैसा लेने में लग जाते थे।
और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया, जिसमें 8 नगर निगमों के मेयर पद और 3 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। निकाय चुनाव के लिए सूची जारी की गई है। और वही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है। और इस बीच कांग्रेस में भी गहमागहमी बनी हुई थी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और फरीदाबाद के सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उस समय दहशत फैल गई जब एक महिला अपनी बेटी को घर पर ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के खड़खड़ाने की आवाज आती है। जैसे ही वह महिला दरवाजा खोलती है, युवक के द्वारा महिला के ऊपर बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। जैसे जैसे महिला अपने आप को और अपनी बेटी को बचाती है, लेकिन हमलावर जब तक गोली मारकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है और महिला के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। शाम को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 में एक महिला के ऊपर गोली चली है, तो उस सूचना पे हम तुरंत मौके पे पहुंचे हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी अन्य विभागीय टीम क्राइम भी मौके पे पहुंची है और लेडीज को उसी समय गोली लगने की वजह से सर्वोदय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करा दिया गया। लड़की की स्वस्थ है, हम उनसे मिल चुके हैं और उनकी स्टेटमेंट नोट करके हमने एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। कितनी उम्र है महिला की और कितनी गोली लगी है महिला की? महिला को एक गोली लगी है, उम्र 30-35 के आसपास है। और जो हमलावर थे वो किस तरीके से आए थे, कुछ पता लगा? हमलावर स्कूटी पे आया था, एक कम उम्र का नौजवान लड़का था और स्कूटी पे बैठ के आया। जिस तरह से लेडीज ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उन सबसे लगता है कि इनकी कोई फैमिली पुरानी रंजिशन है, उसको चलते हुए ये वारदात हुई। और लाडवा के गांव जंधेरा के पास मुठभेड़ हो गई है, जहां एक पुलिसकर्मी को गोली लगी तो वही बदमाश के पैर में भी गोली लग गई है। घायल पुलिसकर्मी को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एसटीएफ व पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और एक पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने फायरिंग कर पुलिसकर्मी द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जाने पर गोली छाती पर पहनी बुलेट जैकेट पर जाकर लगी और वही पुलिस ने की है क्रॉस फायरिंग एवं बदमाश को गोली लगी है। इसमें एसटीएफ अम्बाला और सीआईए 2 कुरुक्षेत्र हमारी दोनों टीमें थी और हमें एक सूचना मिली थी कि ये बदमाश कई दिन पहले यमुनानगर में फायरिंग की थी। एक व्यापारी के घर पे करीब 4-5 राउंड फायर किए थे और बाद में फिर उससे फिरौती मांगी गई थी कि वो लाडवा एरिया में आज किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ घूम रहा है। फिर हमारी दोनों टीमों ने इसका जैसे ही पीछा किया तो इसने दोनों टीमों के ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर दी और 4-5 राउंड इसने फायर किए। एक मुलाजिम के क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो सीधा छाती में एक गोली लगी, जो जैकेट बुलेट प्रूफ होने की वजह से बचाव रह गया। और खबर तो शाम से है, जहां पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी की कार्यकर्ता मीटिंग पंचायत का तोशाम में किसान नेता इंदर सिंह शोरड़ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि तोशाम क्षेत्र में 25 फरवरी के चंडीगढ़ प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल होंगे। फरवरी 2025 को चंडीगढ़ कूच में हम तोशाम हल्के से सैकड़ों की तादाद में पहुंचेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में, और जो 3 काले कानून हमने 750 किसानों की कुर्बानी देकर और चरखी दादरी में ऑस्कर दिवस पर वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विधायक उमेंद्र पातुमा सहित मैचेस व्यक्तियों ने शिरकत की है। इस बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम में शहीदों की
वीर नारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। आज वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ऑस्कर हॉस्पिटल के संचालक राजेश फोगाट द्वारा किया गया है। इसमें देश के लोगों ने, जिन लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार यहां पहुंचे हैं। बहुत से पूर्व सैनिक यहां पहुंचे हैं और मैं राजेश फोगाट जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वीर नारी सम्मान प्रोग्राम करवा के सभी को सम्मान दिया, मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप भली भांति जानते हैं, मैं खुद एक शहीद का बेटा हूं, खुद एक सैनिक हूं। कई दौर ऐसे होते हैं जब मेरी आंखें भर आती हैं। हमारे सैनिक सम्मान में जो समारोह हुआ है, ये ऑस्कर दिवस पर ऑस्कर के संचालक ने जो किया है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और सैनिक भाईचारे को भी ऊर्जा मिलती है और हमारी जो एकता है उसमें भी शक्ति मिलती है, जो देश को सदा सदा के लिए जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो युवा पीढ़ी को प्रेरित होना, देश के प्रति, सेना के प्रति अपना भाव रखना, राष्ट्र भाव रखना, ऐसे प्रोग्रामों से ही पनपता है। ऐसे भाव उज्जवल हुए हैं इस प्रोग्राम में जो हमने सोचा भी नहीं था। और पुंडरी में नगरपालिका चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल करने का चौथा दिन है और अब मात्र नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक दिन ही शेष है, जो कि सोमवार 17 फरवरी तक पार्षद और चेयरपर्सन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जबकि पुंडरी नगरपालिका के चुनाव के 16 वार्डों में पार्षद चुने जाएंगे और चेयरपर्सन का चुनाव भी सीधा होगा। अब तक 16 वार्डों में से 2 महिलाओं की तरफ से चेयरपर्सन पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं और 16 वार्डों में से केवल 14 लोगों की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। यानी कि पुंडरी नगरपालिका में अब तक कुल 16 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। हमारे पास लास्ट डेट नॉमिनेशन की 17 है। 11 से 3 बजे तक हम नॉमिनेशन ले रहे हैं। आज तक हमारे पास टोटल नॉमिनेशन वार्ड के 14 रिसीव हो चुके हैं और प्रेसिडेंट पद के लिए 2 हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 16 नॉमिनेशन आए हैं, प्रेसिडेंट के लिए 2 और वार्ड में 14। आखिरी तारीख और लास्ट डेट हमारे पास मंडे को है 17। 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन हम लेंगे। जो 3 बजे तक हमारे यहाँ हमारे पास आ जाएगा उसके हम नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश के हस्तशिल्पियों का क्राफ्ट और कला तथा संस्कृति देखने को मिल रही है, तो वहीं मेला प्रांगण में मेला प्रशासन द्वारा अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर खास तौर पर यंग जनरेशन सेल्फी लेकर सूरजकुंड मेला प्रांगण में अपने विजिट की यादें को कैद कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि मेला प्रांगण में दुल्हन की डोली विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खासकर दुल्हन की इस डोली को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वह बढ़ चढ़कर बड़े ही चाव के साथ डोली में दुल्हन की तरह बैठकर एक बार फिर से दुल्हन बनने का अनुभव ले रही हैं और तस्वीर खिंचवा रही हैं। मैं लास्ट टाइम तो आ नहीं पाई थी, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। मतलब इससे पहले मैंने विजिट किया है। अभी तक तो सो फार बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यूनिक एंटीक पीसेस भी यहाँ पे हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो हम 2 स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश में घूमे हैं, तो बहुत अच्छा है। वहाँ की जो कल्चर है वो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब चीज नई है कि मतलब हम अभी तक वहाँ गए नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जगह जगह पानी का है, टॉयलेट्स हैं, सब अच्छा है। सफाई का ध्यान रखा गया है। सफाई का। मैं मम्मी पापा के साथ आई हूँ मेला देखने। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी आए थे? नहीं। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ भीड़ भाड़ अच्छी लग रही है या जो क्राफ्ट देखा आपने या यहाँ की खूबसूरती है? क्राफ्ट अच्छी लगी। क्राफ्ट अच्छी लगे।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,